जो केवल पत्ता खा करके तपस्या करते थे भगवान को पाने के लिए, ऐसे महात्मा राम जी के पास आए। दंतो लुखोलिनश्चैव, माने जिन्होंने दांत को ही उखल बना रखा था, अपने दांत से ही कूट करके उसी से पीस करके खा लिया करते थे, ऐसे महात्मा भी राम जी का दर्शन करने आए। और ऐसे भी महात्मा आए जो पानी में ही रहते थे, गले तक जल में डूबे रहते थे, ऐसे महात्मा आए। दंतो लुखिलनश्चैव तथैवोन्मज्जकाः परे गात्र सय्या असय्याश्च, जो अपने शरीर को ही सैया बना करके रहते थे, अलग से कोई बिस्तर बिछाकर नहीं सोते थे, ऐसे महात्मा। असय्याश्च, जो सोते ही नहीं थे, ऐसे भी आए। तथैवानवकाशिकाः, जो अनवकाशक काशिक थे, माने जिनके पास किसी से बातचीत करने या मिलने का अवकाश ही नहीं था, ऐसे महात्मा भी राम जी के पास आए। मुनयः सलिल आहाराः, जो सलिल माने पानी पीकर तपस्या करते थे, ऐसे महात्मा आए। वायु भक्षा सथा परे, जो केवल हवा पीकर तपस्या करते थे, ऐसे महात्मा भी राम जी के पास आए। आकाश निलयाश्चैव, जो किसी छत के नीचे न जाए, जो किसी पेड़ के नीचे न जाए, जो किसी गुफा के भीतर न जाए, केवल आकाश के नीचे ही हमेशा रहते थे, ऐसे महात्मा राम जी के पास आए। स्थंडिल साइनः, ऐसे भी आए जो स्थंडिल शाही थे। ऊर्ध्ववासी, जो ऊपर ही रहते थे, या तो पहाड़ पर या पेड़ पर, कभी नीचे नहीं उतरते थे, ऐसे महात्मा भी नीचे उतरकर आज राम जी के पास आए। दांत माने इंद्रिय संयमी आए। आर्द्र पटवाससाह, ऐसे महात्मा भी आए जिनके वस्त्र हमेशा गीले रहते थे, सूखने लगे तो फिर नदी में जाकर भिगो लेते थे, और ऐसी तपस्या करने वाले महात्मा भी आए। सजपाश्च, जो हमेशा जप करते थे, और तपोनिष्ठा, तपोनिष्ठाए, और पंच तपोन्विता, पंचाग्नि से भी, ये तो आपको अयोध्या में भी दिख जाएंगे। आप कभी सरयू के किनारे 2-4 किलोमीटर आगे बढ़ जाएं तो कुटिया लगा करके जो महात्मा रहते हैं आप देखेंगे, वो भी पंचाग्नि सेवन का मतलब चारों तरफ आग जला दे और ऊपर से सूर्य तपते हों, ऐसे कुंभ में भी आपको दिख जाते होंगे। तो पंचाग्नि सेवी, ऐसी साधना करने वाले ये सारे महात्मा आए, और सारे महात्मा राम जी के हाथ को पकड़े और पकड़ करके एक जगह ले गए और कहे, राघव इस पर्वत को देख रहे हो? राम जी ने देखा, ये किसी पत्थर का नहीं है, ये किसी कंक्रीट का नहीं है, किसी कंकड़ पत्थर मिट्टी का पहाड़ नहीं है, हम ऋषि मुनियों के हड्डियों का पहाड़ है। प्रभु, हम आपको पाने के लिए साधना करते हैं और निशाचर हमें खाकर हमारी हड्डियों को यहाँ फेंक देते हैं। जब इस हड्डियों के पहाड़ को राम जी ने देखा तो राम जी की आंखों में आंसू आ गए। राम जी ने प्रतिज्ञा करी, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रण कीन। राम जी ने ऐसी प्रतिज्ञा करी और फिर राम जी आगे बढ़े तो श्री जानकी जी ने एक जगह बिठाया, कहा, प्रभु, पुरुषों में 3 दोष देखे जाते हैं। परदाराभिगमन, दूसरे स्त्रियों को ललचाई भरी दृष्टि से देखना, मिथ्या भाषण, झूठ बोलना, और अकारण हिंसा पर उतारू हो जाना। लेकिन मिथ्या वाक्यम, ये जो मिथ्या वाक्य है, माने जो झूठ बोलने की वृत्ति है, ये रघुनंदन, मिथ्या वाक्यम न ते भूतम न भविष्यति राघव, ये आप में कभी नहीं था। और परदाराभिगमनम, ये सब भी दोष आप में कभी नहीं था। न रामः परदाराभ्याम चक्षुभ्याम विपश्यति, जे सपने हूं पर नारी न है। लेकिन एक दोष मैं देख रही हूं, आप में अकारण हिंसा की वृत्ति आ गई। आप किसी को मारने के लिए उतावले क्यों हो? आपने ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की? जरा ध्यान से सुनेंगे। सीता जी ऐसा कह रही हैं। सीता जी ने कथा सुनाई, एक बड़े तपस्वी महात्मा थे, इंद्र को उनकी तपस्या से जलन हो गई, इंद्र ने उनके यहाँ तलवार कुटिया में फेंक दी और कहा, जब मैं लौट कर आऊंगा तब तक सुरक्षित रखना। महात्मा ने चमचमाती तलवार को देखा तो एक दिन उठा कर देखा, फिर सोचा इसको क्या करें, बड़ा सुंदर तलवार है। एक दिन दातून काट कर देखा, अब उनका मन करने लगा तलवार घुमाने का, फिर उसके बाद पेड़ काटने लगे, फिर मन किया कि चलो किसी को मार के देखे, और वो मारने लगे लोगों को। महाराज, एक तलवार रखने मात्र से उस संत के जीवन में हिंसा आ गई, वो तपस्या भंग हो गई। तो कभी कभी हम जीवन में थोड़ी भी हिंसा को प्रश्रय दे तो हम हिंसक हो जाते हैं, और आपने तो निशाचरों के वध की प्रतिज्ञा कर ली है। ऐसा क्यों? प्रभु, स्मारे त्वाम न शिक्षय, मैं स्मरण करा रही हूं। स्नेहाच बहुमानाच स्मारे त्वाम न शिक्षय, न कथंचन साकार्या गृहीत धनुषा त्वया। अब देखिए, अरण्य कांड के इस 9वें सर्ग से जानकी चरित्र का आरंभ होता है।
मूल जानकी चरित्र यहां से शुरू हो रहा है, और जब जानकी चरित्र शुरू होने वाला है तो कथा पूरी होने वाली है। वाल्मीकि रामायण में यहां से जानकी जी का चरित्र आरंभ हो रहा है। जानकी जी का तात्पर्य क्या है? जब जानकी जी ने ऐसा कहा तब राम जी ने कहा, जानकी देखो, ये संत महात्मा किसके लिए तपस्या करते हैं? मेरे लिए, मुझे पाने के लिए। ये बड़े तपस्वी हैं, ये चाहे ना तो इन निशाचरों को मिटा सकते हैं, लेकिन क्रोध करने से तपस्या भंग हो जाती है। ये चुपचाप मर जाना पसंद करते हैं, लेकिन क्रोध नहीं करते। एक दिन हमने बताया था, क्रोध करने से अनुष्ठान, यज्ञ, तपस्या का फल मिलता नहीं है। ये इसलिए क्रोध नहीं करते, मर जाना क्योंकि मुझे पा सकें, और जो मुझे पाने के लिए तपरत हैं उनको कोई खा जाए, उनको कोई मिटा दे, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनकी रक्षा करूं। और अपनी इस प्रतिज्ञा के निर्वाह के लिए आप भी छूट जाएं, लक्ष्मण भी छूट जाए, तो भी मुझे परवाह नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं, मैं लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं। अप्यहम जीवितम जहियाम त्वामवा सीते स लक्ष्मणाम न तो प्रतिज्ञाम संस्कृत्य ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः। यहां ब्राह्मण उपलक्षण है सबका, जो तपस्वी हैं, जो साधनारत हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो महात्मा हैं, जो भी मेरे लिए मेरी भक्ति कर रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की है मैं उसका त्याग नहीं कर सकता। इतना सुनना था कि जानकी जी प्रसन्न हो गए। जानकी जी कह रहे थे, प्रभु मैं तो